शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभास्कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिनी व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। दक्षिणामूर्तये नमः। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जोर से जय घोष कर। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्वत्र रूप में विराजमान आराध्य देव को कोटि सनमन। व्यक्त रूप में यत्र तत्र अन्यत्र विराजमान संत जन, विज्ञ जन, सज्जन वृंद, माता एवं धर्मशीला भक्तिमती बहनों के अंतस्थ विराजमान परमात्मा को मेरा नमन। अभी आप लोग यत्र तत्र से मनोज बाबू के भाई के विवाह के उपलक्ष्य में सत्संग में एकत्र हुए हैं। उसमें सदग्रंथ रामचरितमानस सारसटिक से आप लोग पाठ श्रवण कर रहे थे विवाह के संबंध में। तत्पश्चात अनेक वक्ताओं के वक्तव्य से अमृतमय वचन ग्रहण कर रहे थे। उसमें मीरा के विषय में सुने किस तरह भगवान को पति रूप में मान लिए तो मान लिए, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, यह स्थिति हो गई। जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गया, मैं भी हो गई लाल। अर्थात मीरा के जीवन चरित्र में आपको यह नहीं मिलेगा कि मीरा कब शरीर छोड़ी। मीरा जानते कृष्ण में ही समा गई, जानत तुम ही हो जाए। घूंघट का पट खोल रे तो को पीवी मिलेगी। तुरका बुरका डारी खुदाबा खुद दिखलावे, तीसो रोजा रहे अंदर में सात रिकावा। राम काम में रब को पावे, तुलसीदास साहब साहब क्या करे, साहब तेरे पास। इसलिए सभी व्यक्ति जीव है। आप जानते हैं मीरा गई थी मिलने के लिए कोई महात्मा से, काम नहीं मिलते हैं, स्त्रियों से हम नहीं मिलते हैं। कहा मीरा बोली कि मैं तो सुन रखा हूँ कि दूसरा पुरुष संसार में है ही नहीं, एक ही कृष्ण है, दूसरा है ही नहीं। जो ही यह बात खबर गई तुरंत निकल करके वो आए मिलने कि साधारण कोई नहीं है। तो भगवान पे हमें समर्पण चाहिए। जब तक समर्पण नहीं होगी तब तक कृपा नहीं होगी। इसलिए समर्पण। पूर्व जन्म में मीरा गोपी रूप में थे तो विवाह हुई कहाँ, वृंदावन में।
वृंदावन में जब विवाह होकर के जाने लगे तो उसकी माँ कही थी वृंदावन जा रही हो जरूर, लेकिन वहां एक मोहन नाम का व्यक्ति, उसको मुख कभी मत देखने देना। माँ के आज्ञा के पालनार्थ जब ससुराल गई तो अनेक लोग देखने के लिए आने लगे। तो मुख दिखाने से पहले पूछती थी नाम क्या है। नाम बोलते जाते हैं, मुख दिखाते जाते। तब तक मैं कृष्ण भी, आज कृष्ण के रिश्ते में वो भाभी लगती। तो कहते हैं भाभी मुख देखने दो। कहा नाम पहले क्या है? तो कहता है मोहन। कहा ना बाबा ना, हम नहीं मुख देखने देंगे। कहा कि नहीं, मुझे देखने दो, क्योंकि सबका मुख में देखता, मैं रिश्ते में देवर आपकी हूँ इसलिए देखने दो। लेकिन नहीं, कहा कि मोहन नाम के व्यक्ति को बोला है मुख नहीं देखने देंगे। कन्हैया जिद कर रहे, लेकिन माता के आज्ञा पालनार्थ वह नहीं देखने दे। अंतिम में गुस्सा करके कन्हैया ने कहे कि तुम अपना मुख स्वयं दिखाओगी। आप लोग जानते हैं इंद्र के प्रकोप के कारण वृंदावन के लोग त्राही माम हो गया। तो भगवान कृष्ण के दरवाजे पे सभी लोग आए वृंदावनवासी कि आपके कारण इंद्र कुपित हो गए हैं, क्योंकि आपने पूजा नहीं करने दिया इंद्र का। कहा कि मैं पूजा नहीं, वो तो कृष्ण ने रोका है, तो कृष्ण के पास चलो। कृष्ण के पास गया कि आपने इंद्र का पूजा रोका, वो कुपित हो गया, इसलिए इतना वर्षा आंधी तूफान दे रहे हैं। कहा कि मेरा पूजा नहीं है कि गोवर्धन का किया, इसलिए गोवर्धन के पास चल। आप लोग जानते हैं गोवर्धन के पास गए और छतरी के तरह 7 कोस का पहाड़, 7 वर्ष का बालक, 7 दिन तक उंगली पर रखा। ज्यों ही छतरी के तरह है तो सब पूरे वृंदावन का भाग भाग के उसमें जा रहे बचने के लिए। तो जो भाग के जा रही थी तो वो भी तो गोपियां वही थी, वो भी भाग करके गई। तो आंधी जो चल रही थी उसी आंधी तूफान में उसका घूंघट गए उघर। ज्यों ही उगरी जो कृष्ण को देखे तो मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। महिलाओं में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं। ये स्थिति हो गई मीरा की। लगन तो लगना चाहिए पहले। आप लोग जानते हैं किसी बच्ची का लगन लग जाता तो ये निश्चित होता है कि विवाह होना निश्चित तय होगा। लेकिन आजकल टूट भी जाता है। लगन लगा हुआ टूटे तो चलेगा, विवाह हो करके भी टूट जाता है। कलयुग है। लेकिन लगने से मतलब नहीं है, विवाह होना चाहिए। वृक्ष लगाने से मतलब नहीं है, फल खाने से मतलब है। और वृक्ष लगाने और फल खाने में जमीन आसमान का फर्क है। आपको कितनी मेहनत से गुजरना पड़ेगा तब आपको फल मिलेगा। और बीज लगाने में बीज ही प्रधान नहीं होता है, जमीन भी प्रधान होता है। जमीन अगर अच्छी नहीं है, अच्छी से अच्छी बीज बो दीजिए, वह अंकुरित नहीं होगा, पौधा नहीं बनेगा। अगर जमीन अच्छी हो, बीज नहीं अच्छी हो तो फिर भी नहीं होगा। बीज अच्छी हो, दोनों को 2 फांक कर दे, 2 भाग जो होता है बीज में, तो फिर नहीं
होगा। द्वे बीजे चित्त वृक्षस्य प्राण स्पंदन वासने एकस्मि द्वे छिने क्षिप्रम द्वे पिनश्यति। चित्त रूपी वृक्ष का दो बीज होता है, प्राण स्पंदन वासना, एकस्मि छिने, एक को छीन कर दीजिए दोनों नाश हो जाएगा। उसी तरह वो चने का जो दो दाने हैं, एक को खत्म कर दीजिए वो अपने सड़ जाएगा। एक यहाँ पर अंकुरन हो गया संयोगवश। संयोगवश क्या, अगर वातावरण सही रहा, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इस पांचों का सामंजस्य रहा, वातावरण अनुकूल रहा, जैसे आपको ना हाई ब्लड प्रेशर ठीक होगा ना लो ब्लड प्रेशर, सम रहे है? ना शुगर अधिक रहे ना कम रहे, सम रहे। हाँ, सम है तब तो ठीक है। उसी तरह वातावरण अनुकूलित तो अंकुरन हो जाएगा। नहीं तो मैं देखता हूँ बहुत अधिक ठंडी हो जाता है ना, बहुत अधिक, तो वृक्ष बढ़ना देखते कम हो जाता है। कोई पौधा जो छोटी छोटी है वो बढ़ना कम हो जाता है, और फिर धूप जब करता है फिर तेजी से निकलता है। ठंडा मुल्क जैसे यूरोपियन देश है, यूरोपियन देश में हरा हरा सब्जी होता ही नहीं, तो जहाज में भर के भारत से ले जाता है, क्योंकि 6 महीना सूर्य रहता है अंदर है। इसलिए वे लोग प्रयोग करता है कि संडे अर्थात सूर्य का दिन या गुड मॉर्निंग, अच्छा दिन। तो जहां धूप नहीं होगी वहां फसल नहीं होगा। ठीक, सब चीज की आवश्यकता है। सब चीज का अगर सामंजस्य हो गया तो अंकुरन हो जाएगा। अंकुरन हो गया, पौधा भी बन गया, तो पौधा का सुरक्षा करना पड़ेगा। फल खाने के लिए बहुत मेहनत है, आपको सुरक्षा कवच लादना हो। उसी तरह लगन लग जाए, मैं तो देखा हूं लगन लगने के बाद भी अगर उस रिश्ता का सुरक्षा नहीं करता है तो टूट जाता है। कितना होता है ना, कोई कुछ कह देता है बस टूट जाता है। तो अगर सुरक्षा नहीं किए, बढ़ने में उसे सहयोग नहीं किए, तो आपको फल नहीं मिलेगा। इसलिए ऐसी लागी लगन, लगन लग जाए उपलब्धि नहीं, विवाह हो जाए उपलब्धि है। और विवाह तभी उत्तम माना जाएगा आप जबकि विवाह को पूरी तरह निभा दिए। जो आपको संकल्प दिया गया 7 वचन 5 वचन, उस पर आप दृढ़ उतरे तभी विवाह सफल माना जाएगा। आप जानते हैं कि 5 वचन 7 वचन दिया जाता, उनमें अगर आप पूरी तरह दृढ़ उतर गए तो विवाह अच्छा माना जाता है। और जानते हैं विवाह कई तरह के, गंधर्व विवाह, क्षत्रिय विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह, प्रेम विवाह, कई तरह के विवाह होते हैं। लेकिन जिसमें मध्यस्थता हो वो विवाह उत्तम माना जाता है। मध्यस्थता मतलब समझते हैं, बीच का जो कड़ी जोड़ने वाला व्यक्ति होता है वो मध्यस्थता कर रहा है। हाँ, इधर का भी बात उधर पहुंचाए, उधर का भी बात इधर जो करे। हाँ, गांव में जो अगवा कहते हैं, बरतुहार करने वाला, तो वो जो मध्यस्थता होता है। आप कहेंगे कृष्ण भगवान का, तो कृष्ण भगवान का मध्यस्थता किया है। एक ब्राह्मण स्वयं रुक्मणी भेजी, कृष्ण को कहने के लिए पत्र भेजे हैं, तो वो मध्यस्थता करने के लिए आए। भगवान कृष्ण को लेकर के वो आए और बाहर में ही रखे। देखिए मध्यस्थता कैसे हो रहा है। कहने का भगवान राम के भी मध्यस्थता कौन किया? विश्वामित्र। क्योंकि गुरु की प्रधानता होती है। अभी भी कहीं कितना ब्राह्मण जो होता है कुल गुरु, वो करता है मध्यस्थता विशेष, मध्यस्थता वो विशेष करते। तो यहाँ पर भी गुरु लोग मध्यस्थता कर रहे हैं। अच्छा, क्या राम को निमंत्रण आया था? नहीं आया था।
लेकिन गुरु को सौंप दिए थे, इसलिए गुरु का कर्तव्य है क्या करना है, सौंप दिया उसी पर। आजकल कई गुरुकुल में अगर कोई गुरु करा दे तो उस पर गुस्सा आ जाएंगे लोग, क्योंकि पूर्ण समर्पित गुरु पर नहीं कर पाते हैं। तो मैं कह रहा था ऐसी लागी लगन मीरा हो गए मगन, ऐसी लागी लगन, ऐसा लगन लगा कि छुड़ाने के बाद भी नहीं छूटेगा। एक साधु बाबा, वृंदावन की सच्ची घटना, एक साधु बाबा यमुना किनारे आलती पालती मार करके बैठे हुए थे। एक गोपियां भाग करके गई और हिलाया डुलाया, उसे जगाया, कहा बाबा आप आलती पालती मार करके क्या कर रहे हैं? कहा चित्त को संसार से हटा करके कृष्ण में लगा रहा, लेकिन लगता ही नहीं है। गोपियां कुछ दूर पर यमुना किनारे वो भी बैठ गई जाके। एक दूसरी गोपियां आई भाग करके, उसे हिलाई जगाया, कहा कि क्या कर रही है तुम आलती पालती मार के? कहा कृष्ण से चित्त को हटा रही हूं, हटता ही नहीं है। ये है लगन, अब कैसे छूटे? नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। लगन लगना चाहिए। हम लोग लगाते जरूर है, लेकिन श्रद्धा डगमग रहता है। गुरु महाराज बोले सुषमनिया में मोरी नजर लागी, शर्त किया दिया, शर्त है अगल बगल कहूं दृष्टि न डोले, ये शर्त है। सन्मुख बिंदु पकड़ना दूर की, पहले अगल बगल कहीं भी कहीं हिले डोले नहीं। नाव किनारे लग जाना उपलब्धि नहीं है, पार उतर जाना उपलब्धि है। क्योंकि नाव किनारे लगने के बाद भी डूब जाती है, अब किनारे में ही लोग विशेष डूबते हैं। सारे नदी को पार कर गया, किनारे में क्यों अटक गया? किनारे में ही लोग अटकते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? पार उतरने का प्रयास। भगवान कृष्ण कहते हैं मेरे में जो मन लगाता है, मेरे में जो बुद्धि लगाता है, मेरे में जो चित्त लगाता है, तेसा महम समुद्धार्थ मृत्यु संसार सागरात भवामी नचिरात पार्थ मैया वेशित चेतसा मय्ये व मन आधस्व मयि बुद्धि निवेशया निवेश से मय्ये व अत ऊर्ध्व न संशया। कहा मेरे में बुद्धि, मेरे में चित्त जो लगाता है, मैं उसे संसार सागर से पार कर देता हूं। इसलिए मीरा की लगन लगी। अगर एक ही कमरे में दुल्हा और दुल्हन बैठी, अगर पूर्ण पति का दर्शन चाहता है तो उसको घूंघट हटाना पड़ेगा। घूंघट का पट खोल, घूंघट जब तक नहीं हटाएंगे पूर्ण दर्शन नहीं होगा। राम आगे जा रहे हैं, राम ब्रह्म है, पीछे लक्ष्मण जीव है, बीच में सीता है। सीता माया है। अगर पूर्ण ब्रह्म का दर्शन करना चाहे जीव अर्थात लक्ष्मण, तो बीच से सीता रूपी माया को हटाना पड़ेगा, तभी पूर्ण दर्शन होगा। इसलिए हम लोगों को भी चाहिए, दर्शन देखन चाहिए तो दर्पण मांझत रहिए। दर्पण में लागी काई तो दरस कहां से पाई। इसलिए हम अपने हृदय को साफ करें, कूड़ा करकट को निकालें, गंदगी को फेंकें, तब जाकर के जैसी जाकी रही भावना जैसी अपरहु मूर्ति देखई तिल तैसी। अभी जो पाठ में आप लोग सुन रहे थे, एक नई नवेली दुल्हन विवाह होकर के आई हुई थी। वहां अनेक लोग देखने के लिए जा रहे थे। चौराहे पर एक बूढ़ा था,
उधर से देख करके कोई बच्ची आ रही थी, उससे पूछे, पुत्री वो नई नवेली जो दुल्हन है वो कैसी है? कहा दादा मुझे देख लीजिए, उसे देख लीजिए। फिर उधर से एक युवती आ रही थी जो काली कलुटी थी, देखने में उतना उत्तम नहीं थी। उसे कहता पुत्री वो जो नई नवेली दुल्हन है वो कैसी है, आप देख करके आ रहे? कहा कि दादा मुझे देख लीजिए, उसे देख लीजिए। एक आ रही थी पूरे दांत झरा हुआ, हाँ देखने में ठीक नहीं, उससे कहते हे फलनी वो जो नई नवेली दुल्हन है वो कैसी है? कहा मुझे देख लीजिए, उसे देख लीजिए। अब बूढ़ा को समझ में नहीं बात किया है, वो लाठी टेकता हुआ चल दिया देखने के लिए। जब जाके देखा तो नई नवेली जो दुल्हन आई थी उसका चेहरा दर्पण के तरह चमक रहा था। अपना ही चेहरा देख करके कहता मुझे देख लीजिए, उसे देख लीजिए। इसलिए जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखई तिन जैसी। जो जिस दृष्टि से देखना चाहता है वैसा ही नजर आता है। कैसा हम चश्मा पहन के रखे हैं दूसरे के प्रति। आप लोग जानते हैं युधिष्ठिर को भेजा कि जाओ खराब व्यक्ति खोज करके लाओ। सभी जगह घूम लिया लेकिन कहीं खराब व्यक्ति नहीं मिला। वही दुर्योधन को भेजा कि अच्छा व्यक्ति खोज करके लाओ। सभी जगह घूम लिया, अच्छा व्यक्ति मिला ही नहीं। एक जगह एक व्यक्ति एक बकरी का गला जोर जोर से दबा रहा था और कह रहा था कि हरी घास खाओ, हरी घास खाओ, हरी घास खाओ। अब हरी तो थी नहीं, घास थी सूखी हुई घास थी, लेकिन कह रहा हरी घास खाओ, हरी घास खाओ। एक बगल में व्यक्ति खड़ा था, वो कहता लगता है इसका चौवन्नी खिसक गया। हाँ घास सूखी है, कह रहा है हरी घास खाओ, हरी घास खाओ। बात किया है वो जब गौर से देखा उस व्यक्ति जो कह रहा है कि हरी घास का, उसके आंखों में हरा चश्मा लगा हुआ है। तुरंत खींचा चश्मा को, बकरी को पहनाया, कहा अब बोलो हरी घास खा। बकरी लप लप खाने लगा क्योंकि उसको हरी दिखाई देने लगा। तो झांकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखे दिन। जो जिस दृष्टि से देखता है वैसा ही नजर आता है। बहुत पहले समय की बात है, एक व्यक्ति बाहर चला गया था कमाने के लिए। बाहर गया था कमाने के लिए तो उधर से एक दर्पण बरावला खरीदते आया। दर्पण जब खरीदते आया बरावला तो घर में जाके रख दिया। कभी दर्पण घर के लोग देखे नहीं थे। अब इधर से पत्नी गया तो अपना ही चेहरा देख लिया उसने। तू कहती उधर बाहर में बेटा मैं बात करते रहे, बाहर गया था कुछ ले करके आया, और उधर से पुतहू आके कहते कि लाई दूसरी पुतहू ले आई है। अब कभी तो दर्पण देखे नहीं थे तो गया, पुतहू नहीं आई तो देखने के लिए जाएगी बूढ़ी माता। पुतहू को लाठी टेकते हुए चल दी देखने के लिए। जब वो दर्पण में देखती है कहता बेटा लाना ही तो बूढ़ी लाना था तुमको, क्योंकि वैसा ही नजर आ रहा था। कहने का भाव जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अब जैसा भाव रखेंगे वैसा ही संसार आएगा। लोग अपने तरह से ट्रांसलेशन करता है कोई भी चीज का, कोई भी चीज का अपने तरह से ट्रांसलेशन करता है, अपनी भावना ही व्यक्त करते हैं। आप लोग जानते हैं एक पक्षी आवाज करता था टू टू टू। किसी ने कहा कि जो लहसुन प्याज बेचने वाली थी वो कहती मेरा ही गुणगान कर रही है पक्षी, ये करे लहसुन प्याजी अदरक, लहसुन प्याजी अदरक। कोई पहलवानी कर रहा था, कहा नहीं नहीं लहसुन प्याजी अदरक नहीं, वो करे दंडबेट की कसरत, दंडबेट की कसरत। तीसरा आदमी कहता है नहीं, ना ही वो करे लहसुन प्याजी अदरक, ना ही दंडबेट की कसरत, वो करे सियाराम दशरथ, वो भगवान का भक्त था। तो अपने तरह से लोग ट्रांसलेशन करते हैं। आप लोग सुने होंगे
तो मन दर्पण कहलाए। दर्पण का काम है जस को तस दिखा देना। समतल दर्पण हो, जस को तस दिखा देना, जैसा है हूबहू प्रदर्शित कर देना, प्राकट्य कर देना, दिखा देना। तो मान लिए हमारी चेहरा में अगर कोई तिल है तो क्या कहेंगे कि दर्पण में तिल है, कि आप ही का तिल दिखाई दे रहा है, व्यक्ति विशेष में आप ही का तिल दिखाई दे रहा है। उसी तरह आप नाच रहे तो ये नहीं कह सकते कि दर्पण नाच रहा है, आप स्वयं नाच रहे हैं इसलिए दिखाई दे रहा है कि नाच रहा है। लोगों को यही भ्रम हो जाता है, अपना ही सब चीज दिखाई, जैसे दूसरे में बुराई। भगवान कृष्ण को शिशुपाल बहुत गालियां दे रहे थे। क्यों भाई गालियां क्यों दे रहे थे? अच्छा, कोई गाली ईर्ष्या द्वेष कब करता है? जब उससे दुख होता है, चाहे उसको उसकी प्रतिष्ठा से दुख हो या उसके मकान दुकान से दुख हो। मकान दुकान अधिक हो जाता है ना, लोग दुखी किस लिए होता है जानते हैं? अपने दुख से कम दुखी होता है, दूसरों के सुख से दुखी होता है। दूसरों को धन है तो उससे भी दुखी होता है। यहाँ पर शिशुपाल क्या भगवान से दुख पा रहे थे? क्या भगवान दुख देने वाले होते हैं? नहीं, जबकि गीता में साफ कर आत्मन्य आत्मना तुष्ट प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। आत्मन्य जो अपने आप में संतुष्ट रहता हो, न दूसरे को दुख देता हो न दूसरे से लेता हो, ऐसे होते हैं। तो भगवान कृष्ण से क्यों इतना ईर्ष्या कर रहे थे जानते हैं? शिशुपाल का ही खराबियां भगवान कृष्ण में दिखाई दे रही, क्योंकि साफ रहेंगे ना दर्पण, तो साफ साफ आपको दिखाई देगा। तो भगवान कृष्ण साफ थे, इसलिए साफ साफ इसका दुर्गुण उसी में दिखाई दे, इसलिए उससे ईर्ष्या करते थे, द्वेष करते थे। गुरु महाराज को किसी ने जला के मारने का प्रयास किया, क्या गुरु महाराज दुख लोगों को दे रहे थे? कष्ट दे रहे थे, परेशानियां में डाल रहे? नहीं, वो तो शांत हैं। आप लोग सुने शांति स्थिरता और निश्चलता को कहते, वो तो शांत थे, तृप्त थे, संतुष्ट थे। लेकिन साफ इतना थे कि वो चोर का जो कुकर्म है वो गुरु महाराज में दिखाई दे, इसलिए उसे जलाने का प्रयास किए। अब अर्थात अपना ही दुर्गुण दूसरे में दिखाई दे। इसलिए अपने हृदय को साफ करने के लिए कहा, चित्तमंतर गतम दुष्टम तीर्थ स्नानेर न शुद्ध्यति सतसोपी जलोर्धोतम सूराभांड मिवासची। भीतर मैल चहल के लागी ऊपर तन का धोबो जी। हाँ, मतलब बाहर कितना भी सफाई कर लीजिए, अंदर में कूड़ा करकट है तो वो दिखाई देगा। अब वो जब निकलेगा तो परेशानियां होगी, आपके अंदर का खराबी। आप कहते हैं ध्यान करते हैं ना बाबा, क्या से क्या दिखाई देने लगता है। वो जानते हैं आप ही के अंदर का वो कूड़ा करकट निकल रहा है। हाँ, वो निकलेगा, घबराना नहीं है। संत सेवी परमहंस जी महाराज के पास एक व्यक्ति गए, हुजूर आप अपना दीक्षा ले लीजिए, लौटा लीजिए। कहा क्यों? बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। कहा क्यों लौटा ला? तो कहा कि जब से दीक्षा लिया हूं ना तब से इतना कूड़ा करकट नजर आता है। और सबसे बड़ी बात है, जिस समय ध्यान में बैठते हैं उसी समय, उससे अच्छा तो रहते हैं ध्यान नहीं करते हैं। तो जी संत सेवी जी महाराज बहुत अच्छा बात बोले कि ठीक है लौटा देना, लेकिन एक बात का जवाब दो, शहर में नाला देखे हो? कहा कि हाँ देखे हैं। कहा शहर में जो नाला होते हैं बहुत दिन से सफाई नहीं था, ऊपर में देखो बहुत अच्छा पानी दिखाई देगा ऊपर में। कोई सफाई कर्मी आएगा और उसको अंदर से जब खोदने लगेगा तो कैसा पानी लगता है? कहा तब देखने का मन नहीं करता है। कहा अच्छा अंदर से वो साफ हो रहा है कि गंदा हो रहा है? कहा नहीं वो तो साफ हो रहा है। कहा उसी तरह वो जो ध्यान करते हो ध्यान की कुदाली चलता है अंदर में। हाँ,
अब वो अंदर से साफ होता है तो दिखाई देगा ही ना। तब कहा कि अब लौटा सकते हो? नहीं महाराज, हम नहीं लौटाएंगे दीक्षा। कहने का भाव आपका ही अंदर की खराबियां नजर आता है। ये नहीं कहा है गुरु महाराज कि उसको दबा दो, अंदर में जो गंदगी है, खराबियां है, कूड़ा करकट है एक झूठ नशा है दूसर, तीसर नारी पर के हो, चौथी चोरी, पंचम हिंसा, दिल से इन्हें अलगाओ। अच्छा, अलगाओ का अर्थ क्या होता है? लगाव नहीं है ना होता है, नहीं दबाना नहीं है ना होता है, फेंकना। तू निकल रहा है, निकलने दो। सत्संग नित और ध्यान नित रहिए क्रम, बेविचारी, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ तजना चाहिए। मतलब क्या होता है? ग्रहण करना नहीं है ना होता है। तजना मतलब छोड़ना है। उसी तरह अंदर के जब खराबियां, गंदगियां निकल जाएगा तो परभे की मूर्ति सही सही दिखाई। जिसके अंदर में जो भावना थी वही भगवान को दिखाई। इसलिए भगवान कहाँ पहुंचे हुए हैं आप लोग जानते हैं, धनुष यज्ञ में। धनुष यज्ञ में जब प्रवेश कर रहे उस समय की यह भाव है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखे तीन तैसी। जिसकी जैसी भावना रहे वैसी प्रभु दिखाई दिए। किसी को वीर दिखाई दिए, किसी को बहुत बड़े राजा, किसी को बच्चे की तरह दिया, ऋषि मुनि को भगवान की तरह दिखाई दिए। सबको अलग अलग भाव से सभी ने देखा। तो विवाह में आए हुए हैं। विवाह आप जानते हैं भारत में एक संस्कार माना जाता है। विवाह एक संस्कार माना जाता है। और संस्कार का अर्थ क्या होता है? सम्यक प्रकारन शुद्धिकरण, परिष्कृत, विमलीकृत, जंग को जार देना, मैल को ढा देना। विवाह से क्या गंदगियां झड़ती है, क्या कूड़ा करकट निकलता है, खराबियां निकलता है। आप लोग एक शब्द सुने, जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। तो जैसा अन्न खाते हैं वैसा मन होता है। जैसा दृश्य देखते हैं वह भी शरीर पर असर करता है। जैसा शब्द सुनते हैं वह भी शरीर पर असर करता है। जैसा गंध ग्रहण करते हैं वह भी शरीर पर असर करता है। जैसा स्वाद लेते हैं वह भी शरीर पर असर करता है। और शरीर से मन पर असर करता है। मन को अगर रोक लेते हैं, आप लोग जानते हैं अनेक फल फूल आदि जो भी खाते हैं उसी से मन बनता है। जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। तो गुण किसका है? पदार्थ का गुण है मन। जैसे अग्नि है तो अग्नि का गुण क्या है? जलाना, उष्णता यानी गर्मी। जलाना तो उसको छुएंगे तो जलेंगे, चाहे नजदीक जाएंगे तो जलेंगे, दूर में रहेंगे तो ताव। हाँ, उसको जब आप देख नहीं रहे हैं, उसका वो गुण है दाहकता, जलाना। ये सब कई अर्थ वेद में दिया हुआ है, कई अर्थ। तो वो जो गुण है, उसी तरह पदार्थ का गुण है मन। इसीलिए आप जानते हैं कि जब भीष्म पितामह सरसैये पर सोए हुए थे उस समय उपदेश दे रहे थे। तो उधर से जब द्रौपदी हंसी, कहा पुत्री तुम क्यों हंसी? कहा यूं ही हंसी आ गया। कहा कि नहीं, हस्तिनापुर की कुलवधु यूं ही नहीं हंस सकती, कुछ मन में हुआ होगा तब ना हंसे। एक बार ऋषि के आश्रम में पाठ हो रहा था। पाठ क्या हो रहा था? गुरु बिनो भव निधि तरई न कोई, जौ बिरंची शंकर सम होई। तो मुझे थोड़ा हंसी आ गया। हाँ, तो गंगा बाबा थे वहाँ, जो महर्षि संत सेवी ब्रह्मन जी महाराज के साथ रहते थे। बहुत पुराने साधु और अच्छे हैं। तो वो कहते हैं क्यों शास्त्री जी कैसे हंसना हुआ? नहीं ऐसे। हाँ,
कहते ना ऐसे नहीं हंसते। बोलो क्या बात। मैं बोला हुजूर गुरु का अर्थ अंधकार होता है और रू का अर्थ प्रकाश होता है। तो गुरु बिना भव निधि तरह कोई अंधकार के बिना भव संसार से नहीं पार हो सकते हैं। रू बिना भव निधि तरह ये तो ठीक है, लेकिन घू बिना भव निधि तरह गुकारश्च प्रथम वर्ण, गुकार तो अंधकार है और गुकार का प्रथम वर्ण जो है वो माया है। माया छाया है, छाया वास्तविक नहीं होता है। अगर किसी छाया को काटने के बाद वृक्ष कट जाए तो हम मानेंगे। छाया को काटने से कभी वृक्ष नहीं कटेगा, लाख आप प्रयास कर लीजिए। उसी तरह ये जो गुकार प्रथम वर्ण है माया है। माया छाया होता है, माया का अर्थ ही होता है माया मतलब नहीं, या मतलब जो है ही नहीं, वही है माया। जो है ही नहीं उसके बिना भवनिधि इसको जोड़ने की क्या रू बिना भवनिधि तरह ठीक रहता है। प्रकाश सहायक है, सहयोगी है। कहेंगे महाराज अंधकार होता है, अंधकार नहीं होता है। अंधकार तो ये प्रकाश न होना ही अंधकार है। जैसे पृथ्वी आप जानते हैं घूमती है, तो जो जिस भाग पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है उधर छाया है, वही अंधकार है। यदि अंधकार का अस्तित्व है तो बल्ब बुल्ब सब बुझा दीजिएगा। हाँ, जहां पर प्रकाश है उसको डंडा से पीट करके लाइएगा अंधकार में। चाहे टॉर्च लेके अंधकार को जाइए खोजने के लिए, टॉर्च लेके जाएंगे कभी मिलेगा अंधकार। एक बहुत सुंदर कथा कहते थे महर्षि संत श्री परम जी महाराज। एक बार अंधकार गए भगवान के पास। रोचक कथा है, समझा जाए। हाँ, कहा भगवान के पास गए अंधकार कि प्रकाश मेरा पीछा करते रहता है, तंग कर दिया है। मैं यहाँ से स्विट्जरलैंड जाता हूँ तो वहां भी पहुंच जाता है, अमेरिका जाता है वहां चला जाता है, पाकिस्तान जाता है वहां चला जाता है, इंडिया आता है यहाँ चला आता है। कहीं चैन से मुझे रहने नहीं देता है, मेरा फैसला कर दीजिए। तो जानते हैं अपने फौज से कहा जाओ प्रकाश को बुला के लाओ। प्रकाश को बुलाया, कहा कि तुम क्यों अंधकार को तंग करते रहते हो, जहां जाता है तुम वहां पहुंच जाते हो। कहा कभी अंधकार मुझसे मिला ही नहीं, देखा ही नहीं। मेरे पास आ जाए मैं उसे सो करके माफी मांग लूंगा। प्रकाश के सामने कभी अंधकार आ ही नहीं सकता है। इसलिए अगर आपको छाया के साथ कुछ करना है तो जिसकी छाया है उसके साथ करना होगा। जैसे ये वृक्ष की छाया है, छाया को काटेंगे तो नहीं कटेगा। वृक्ष के डाल को काट दे अपने आप छाया कट जाएगा। वृक्ष का सर काट दे ऊपर छिप, अपने आप वृक्ष की छाया कट जाएगी। वृक्ष के साथ कुछ नहीं कर, वृक्ष की छाया के साथ कुछ नहीं करना पड़ा। वृक्ष जिसका है, छाया जिसकी है उसके साथ करना। उसी तरह माया के साथ लाख प्रयास करेंगे, माया को हटाने का कदापि नहीं हटेगा। माया पति को पकड़ना होगा जिसकी माया है। मम माया संभव संसारा, जीव चराचर विविध प्रकारा, समम प्रिय समम उपजाए, सबते अधिक मनुज मोहे भाए। तो परमात्मा का भजन करना होगा। परमात्मा का भजन कर, जब तक परमात्मा का भजन नहीं करेंगे तब तक माया नहीं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो मैं कह रहा था कि द्रौपदी यूं ही नहीं हंसी। कहा पुत्री तुम बताओ क्यों तुम हंसी। कहा हे पितामह, इस समय तो आप ज्ञान बांट रहे हैं,
प्रवचन कर रहे हैं, लोगों को उपदेश दे रहे हैं, उस समय आपका ज्ञान कहाँ गया था? जिस समय भरी सभा में मेरी साड़ी खींची जा रही थी, मुझे बेइज्जत किया जा रहा था, मुझे अपमानित किया जा रहा था। आपके हस्तिनापुर के कुलवधू का इज्जत उतारी जा रही थी। आप हस्तिनापुर समझते हैं राजधानी, और उसमें भी उनके परिवार का विचार करिए। मेरी केवल अपमान नहीं थी, द्रौपदी का नहीं, पूरे भारतवर्ष का अपमान था। पूरे भारत की कुलवधू थी। आपका उस समय ज्ञान कहाँ चला गया था? तब कहते हैं भीष्म पितामह, उस समय मैं दुर्योधन का अन्न खाया था। इसका मतलब मन खराब था, अन्न था। हाँ, मन खराब था। क्यों? कि उसका अन्न खराब था। हाँ, उन्होंने वैसे ही एकत्र किया था अन्न बेईमानी से। जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन, सौभाग्य। अब क्या हुआ? अर्जुन के बाणों से वह खून सब बह गया, इसलिए सात्विक बुद्धि उत्पन्न हो गया। इसलिए उपदेश हो रहा है। कहने का भाव, जैसा अन्न खाएंगे वैसा मन होगा, मन में जो कूड़ा करकट होगा वही बाहर दिखाई देगा। वही कह रहे हैं भगवान के, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखे दिल जैसी। तो आप जानते, सभा में जाकर के बैठे हुए राजा जनक उठे और घोषणा किया। घोषणा यही किया कि मेरी पुत्री का विवाह उसी के साथ होगा जो ये शिव धनुष को उठा करके तोड़ देगा। तो जो सबसे अहंकारी राजा था, जो सबसे स्वाभिमानी था, वो पहले खड़े हो गए, दौड़ने लगे। कहा, अरे भाई धीरे से जाओ, कहाँ दौड़ के जा रहे हो? कहा कि कोई दौड़ के पहले तोड़ दे तब तो हम किस लिए आए हैं? कहा भाई नंबर आएगा तब ना। कहा नंबर के चक्कर में पहले यदि तोड़ दिया कोई तब। कहा इससे पहले तब दौड़ाइए सबको एक बार, सब राजा को 9,000 10,000 राजा जो है सबको दौड़ाइए, जो फर्स्ट मारेगा वही तोड़ने के लिए जाएगा। तो आप लोग जानते हैं जो सबसे शक्तिशाली होता है ना, वो अहंकारी भी होता है। तन्मद मतलब शरीर का नशा होता है उसको। तन्मद, मनमद, मन से भी बले। तो अहंकार में वो मान लिए जीत भी लिया दौड़ करके, उसे भेज भी दिया तोड़ने के लिए। तो और जो राजा फर्स्ट नहीं मारे हैं दौड़ने में, भगवान राम तो खैर दौड़े ही नहीं, सबसे बच्चा थे वो। हाँ, तो वो दौड़े नहीं। सब जो दौड़ के आए, जो जीता उसको पहले भेजा गया। कहाँ? तोड़ने के लिए वो गया। तो इधर जो 9,999 राजा है ना, वो भगवान से प्रार्थना करे, हे प्रभु इससे धनुष नहीं टूटे। अब भगवान से प्रार्थना कर रहे उतने आदमी मिल करके। अच्छा, भगवान उसी का न सुनते हैं जो प्रार्थना करता है। अब वो तो अहंकार में जो जा रहा है एक, वो तो अहंकार में तो मैं तोड़ ही दिया, जब यहाँ जीत लिया तो वहां जीतने में क्या है? वो तो अहंकार में। जानते अहंकार भगवान का भोजन होता है। सबसे बड़ी आश्चर्य की बात, जब वहां पहुंचे, धनुष में हाथ लगाए, और सब राजा धनुष को भी देख रहा है, और धनुष को देखते हुए भगवान से प्रार्थना, हे प्रभु नहीं टूटे, नहीं टूटे। बार बार ये जो तरंग छोड़ रहा है नकारात्मक, धनुष को वजन कर रहा है, वजन करता है नकारात्मक। अगर आपके पास भाव जाए, कोई भी किसी को कैंसर है, बार बार उसको कहे कि आप तो अब मर जाइएगा, वो पहले मरने लगेगा। इसलिए डॉक्टर जल्दी नहीं कहता है कि हाँ आपको ये बीमारी हुआ है। बार बार किसी को, अच्छे आदमी को आप कहते रहेंगे आप बीमार हैं, तबीयत खराब, तो मानसिक रूप से वो विक्षिप्त हो जाएगा। उसी तरह
स्वाभाविक है, आंखों से 80% ऊर्जा निकलती है। और इसके द्वारा जो तरंग छोड़ा जा रहा था, क्या तरंग छोड़ा जा रहा था? हे प्रभु, इससे धनुष नहीं टूटे। नकारात्मक तरंग, नकारात्मक तरंग के कारण धनुष वजन कर रहा था। अब एक हाथ से सोचा उठा लें, नहीं हिला। फिर दोनों हाथ लगाया, पूरी शक्ति लगा दिया, लेकिन धनुष नहीं हिला। लौट करके वो आ गए। फिर दूसरा राजा जो उससे सेकेंड हुआ था वो उठे, वो चले धनुष तोड़ने के लिए। यहाँ फिर कितना राजा हो गया बैठा हुआ? 9,998 है। एक लौट करके जो आया, ये तो कर ही रहे प्रार्थना। वो जब हाथ लगा, हे प्रभु इससे धनुष नहीं टूटे। जो लौट के आ गया है बैठा, वो कहा हे प्रभु मेरे से नहीं टूटा, इससे भी नहीं टूटे। मैं नहीं तोड़ पाया तो इससे भी धनुष नहीं टूटे। वो भी नकारात्मक ऊर्जा छोड़ रहे हैं। एन कैन प्रकारन सब थक करके बैठ गए, किसी से धनुष हिला तक नहीं। ज्यों ही नहीं हिला, उसी समय राजा जनक खड़े होते हैं और कहते हैं कि यही कहते हैं, लगता है छतरी से धरती हीन हो गया, बेकार में यह परण रखा। यह सुनना था कि लक्ष्मण तिलमिला के खड़े हो गए। भैया कहिए तो मैं ब्रह्मांड को उलट पुलट दूं। अब एक राजा कहता है, बगल में जो बैठा था दूसरे राजा से कहते, मैं कह रहा था यहाँ से निकल चलो। कह रहे क्या बात है, दिखाई नहीं दे रहा है, ब्रह्मांड उलटने की बात हो रही है। दूसरा राजा कहता है, बैठ, तुम्हारा इस ब्रह्मांड से बाहर है घर क्या? फुसफुसाने लगा सभी। एक राजा तो यहाँ तक, कैसा अशिष्ट बालक है, अरे गुरु बैठे हुए हैं, बड़े भाई बैठे हुए हैं, अब बीच में तिल मिला रहे हैं, ये शोभा देता है क्या? लेकिन इसके पक्ष से एक कवि भाव देते हैं बहुत सुंदर, कि भगवान राम है मुकुटमणि। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। बैठाइए उनको। भगवान राम है मुकुटमणि। आप मणि पर अगर आफत आ जाए, उस समय फनी नहीं फनफनाएगा तो कब फनफनाएगा? फनी किसको कहते हैं? सांप। शेषा अवतार कौन है? लक्ष्मण। मुकुटमणि भगवान राम को कहते हैं। तो मणि का रक्षक कौन होता है? फनी यानी सर्प। तो मुकुटमणि पर आफत आ जाए, उस समय फनी नहीं फनफनाएगा तो कब फनफनाएगा? अशिष्टता है अगर गुरु के आगे चेला चले तो। लेकिन अगर आगे कुछ रुकावट हो तो गुरु ही यदि चेला ही दौड़ करके खोलेंगे। जैसे किवाड़ है, कुछ है रुकावट या कोई कुछ बात बोलने लगे तो जाके जवाब पहले चला देगा। भगवान राम अगर सूर्योदय है तो लक्ष्मण अरुणोदय है। सूर्योदय से पहले क्या होता है? अरुणोदय। उसी समय कहते हैं भगवान राम, लक्ष्मण तुम्हारे अंदर इतना शक्ति कहाँ से आया? कहा ऊपर वो आपके है तो वो तो आपके कृपा से। तब कहते हैं वशिष्ठ मुनि, लक्ष्मण बैठो, राम उठो और धनुष तोड़ो। समझिए गुरु के संकल्प से ही धनुष टूट गया है। एक बार भी भगवान नहीं बोले कि टूटेगा या नहीं टूटे। जो बड़े बड़े धनुर्धर से नहीं टूटा, गुरु कह रहे इसलिए टूटेगा। शंकराचार्य को अनेक शिष्य थे, बनारस में आए हुए थे। उस समय पानी पूरा गंगा में भरी हुई थी। गए शंकराचार्य स्नान करने, डुबकी लगाए न, इस पार से उस पार चले गए शंकराचार्य। आई अपने चेले को कहता है वस्त्र लेकर के आओ। सब सोचने लगी पानी भरा हुआ तो डूब ही जाएंगे हम जाएंगे तो।
लेकिन एक शिष्य था कि गुरु कह रहे हैं इसका मतलब मैं जा सकता हूँ। तुरंत हाथ में वस्त्र लिया, छलांग लगा दिए। छलांग लगाए जानते कमल फूल प्रकट है, उसी पर पैर पड़ गया, फिर आगे पैर बढ़ाए, उसी जगह कमल फूल, ऊपर से ही उस पार चले गए। उसी का नाम पड़ा पद्म पादाचार्य। श्री सद्गुरु महाराज। तो गुरु का यदि आज्ञा हो जाए, जो नहीं होने का वह भी हो जाएगा। मैं कुप्पा घाट रह रहा था, एक महात्मा मरवारी था, अभी गौतम बाबा नाम था, अभी भी आशुतोष बाबा के पास है वो। तो गए निवास प्रणाम करने के लिए 12-1 बजे। जो ही गए प्रणाम करके, चले नीचे गंध आ रहा है। हाँ जानते हैं उसको तैरने उड़ने, नीचे गया देखता है भैंसा भस रहा है मरा हुआ। जानते तैरने आवे नहीं, सीधा बस छलांग लगा दिया गंगा जी में बहने के लिए पकड़ के। अब जाके वहीं डूबने लगा। जब डूबने लगा तो मैं देख लिया, तो मैं बोला कि उसी को पकड़ के आप रहिए थोड़ा देर। उसी लाश को पकड़ करके रहा, फिर हम नाव लाए, फिर उसको निकाले। कहने का भाव कितना समर्पण। हाँ नहीं है तैरने आ रहा, फिर भी छलांग लगा दिया। ऐसी होती है समर्पण। गुरु आज्ञा, गुरु केवल आज्ञा हो जाए, अब विचार करके चल दिए भगवान राम। ज्यों ही जाने लगे न, बीच में राजा सब तहलका मचाने लगे। कहा कि नहीं, हम लोगों का अपमान है, क्योंकि आप बच्चे को भेज रहे हैं वहां धनुष तोड़ रहे, जो बड़े बड़े धनुर्धर नहीं तोड़ पाया, ऐसे ही आप भेज रहे हैं। देखते हैं धीरे धीरे जा रहे, इसका मतलब ये तोड़ नहीं पाएगा। कहा कि खैर कोई बात नहीं, हम नहीं तोड़ पाए, क्या गठबंधन, महागठबंधन कर लेते हैं, गठबंधन करके तोड़ लेंगे। फिर भी नहीं तोड़ पाया। नहीं आप सब ने गठबंधन कर लिया। कहा कि वो तो भाई ठीक है, गठबंधन करके तोड़ दोगे, लेकिन विवाह किसके साथ होगा? कहा कि वो बाद में फाइनल करेंगे कौन। सब गया धनुष तोड़ने के लिए, सब ने पकड़ा धनुष को। किसी ने कहा भाई कितना बड़ा धनुष था, जो गुण था उस धनुष का, जितना ऋषि के हड्डी का था। हाँ कहा कि जितने बड़े लोग जाते तो वो बढ़ते जाता था। ये गुण था उसमें। सभी का अपना अपना गुण होता है, तो धनुष का यह गुण था, वजन बढ़ना घटना सब था। तो सभी ने मिलकर के भी धनुष नहीं तोड़ पाया, क्योंकि इससे कर जो तोड़ने के लिए जा रहे हैं उसको दबाने के लिए फिर से ये गठबंधन किया। अरे भाई जो अच्छा काम करने जा रहे जाने दो, करने दो है? क्या जरूरत है कि गठबंधन करके पीछे गिराना उसको। फिर भी नहीं तोड़ पाया। और भगवान राम तब धीरे धीरे बाद फिर चले गुरु को प्रणाम करके। जब गुरु को प्रणाम करके धीरे धीरे जा रहे हैं, इधर जो जितना राजा थे सब कह रहे कि नहीं इससे नहीं टूटेगा, इसलिए धीरे धीरे जा रहे। गुरु बेकार भेज दिए इसको। अब कोई काम नहीं करने का मन होगा तो देखिएगा, यदि उसको भेज दीजिएगा वो टुघर के जाएगा, धीरे धीरे जाएगा, मन लगा के नहीं जाएगा, धीरे धीरे जा रहे हैं। उसी समय मैया सीता भगवान से प्रार्थना करते हैं, पहले गणेश देवता से, हे गणेश देवता धनुष को हल्के कर दें। हाँ क्योंकि आप हल्के होने में माहिर हैं, आप लंबोदर हैं, अर्थात आप भारी हैं, बड़े हाँ पेट वाले, लेकिन बैठे हैं कहाँ? चूहे पर। इसका मतलब आप हल्के होने में माहिर, इसलिए हल्का कर दे। सोचती है, बोली श्री सद्गुरु महाराज की जय। सोचती है कि बोलिए श्री सद्गुरु महाराज, हलचल काहे करते? बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। तो वहां पर क्या हुआ, जब धनुष के पास पहुंच रहे हैं उसी समय प्रार्थना कर रहे, कभी भगवान शंकर का, कभी मैया शक्ति का, अंतिम में धनुष देवता से प्रार्थना करते, हे धनुष देवता आप हल्के हो जाए। धनुष देवता कहते कितना हल्का हो जाए? 10 कुंटल 20 कुंटल कितना उठा सकते? कुछ बोलोगी तब ना हम हल्का होंगे, कितना हल्का हो जाए।
तो मैया सीता कहती मैं नहीं जानती वो कितना उठा सकते हैं, लेकिन फुलवारी में जब मिली थी तो हाथ में दोनों पकड़े हुए थे और लक्ष्मण 2-4 ही फूल तोड़ करके रखे थे, पसीने से लथपथ थे। मुझे पता नहीं वो कितना उठा सकते हैं, लेकिन जितना उठा सकते उतने हल्का हो जाए। ये भाव है मैया सीता का। तो हुआ क्या, जब पहुंचे वहां पर सीधा जाके धनुष नहीं उठाने लगा, वहां खड़े होकर के सीता की ओर देखे और उसके बाद फिर गुरु की ओर देखे तो देखते रह गए। अब सब राजा कहने लगे इनको शक्ति नहीं उठा सकते, गुरु को बुला रहे हैं। बात क्या, देखे गुरु क्या कर, सब क्या हुआ आंखों से देखने लगे गुरु की ओर। जैसे मैं यहाँ बोल रहा सब इधर देखने लगे तो आप भी इधर देखने लगे। बात क्या है, गुरु उधर क्यों बाबा देख रहे हैं? तो जब गुरु की ओर देखने लगे सब राजा, इतने में धनुष उठाए, कोई देखा और देख में तोड़ दिया धनुष को, क्योंकि नकारात्मक जो तरंग था वो क्या चला गया गुरु की ओर। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय उपाय ना दूजा। धनुष टूट गया। जब धनुष टूट गया तो वरमाला लेकर के मैया सीता चली। वरमाला जब लेकर के चलती है, धीरे धीरे आ रही है। तो धीरे धीरे जब वरमाला लेकर के सीता आ रही है तो राजा सब कहता है लगता है कि लड़की को लड़का पसंदे नहीं है, इसीलिए धीरे धीरे आ रहे। अरे भगवान राम भी तोड़ने गए थे तो धीरे धीरे गए थे, इसलिए मैया सीता भी धीरे धीरे जा रही है। जब थोड़ी दूर पे भगवान बचे तो एक गोपियाँ यानी सहेलियाँ कहती है कि कैसे सर झुकाए खड़े हैं। तो दूसरी गोपी सहेली तुरंत बोलती है कि मतलब के लिए सब सर झुकाते, अभी मतलब है इसलिए सर झुकाए है। अब बगल में लक्ष्मण था, कहा भैया रघुकुल कभी झुका नहीं है। अब भगवान राम सीधे हो गए, तब तक मैया सीता पहुंच गई। तो अब सर में माला कैसे पहनाएंगे, मुकुट है इतना है, अब मुकुट है लंबे हैं, अब कैसे पहनाएंगे। तो सहेली सब बोली कि विवाह में नियम है सर झुकाने, इसलिए सर झुका दी। अब उधर से लक्ष्मण नहीं भैया रघुकुल कभी झुका नहीं है। अब तो परेशान सहेली सब, एक बगल में जाके 2-3 सहेली कुछ विचार करती है कि कैसे सर झुकावे। सबने विचार कर लिया, जा करके भगवान राम के पास जोर से हल्ला करना शुरू कर, गले में वरमाला गिरी गिरी गिरी। भगवान सोच रहे हैं कि जब मैं सर नहीं झुकाए तो वरमाला गिर कैसे गया, क्योंकि गले में दिखाई नहीं देता, मेरे पास गमछा है दिखाई नहीं दे रहा, सीधा है। तो हम जब तक सर झुकाएंगे नहीं तो दिखाई नहीं देगा कि गले में माला है कि नहीं है। तो वो सर झुका करके देखने लगे, जियो इधर इतने में वरमाला डाल दिए पटाख से, जैसे झुकाए देखने के लिए। एक भाव ये है। दूसरा भाव है कि कुछ सहेलियां गई लक्ष्मण के पास, लक्ष्मण से कहते हैं कि तुम ही कहो ना कुछ करो ताकि भगवान राम सर झुका दे। कहा अब आए उस पहाड़ के नीचे, तुम्हें पता नहीं दुल्हा से मिलने से पहले लोकनिया से मिलना पड़ता है। हाँ, कहा हम झुका देंगे, लेकिन मुझे घूस क्या मिलेगा, आज बिना घूस का काम नहीं होता है, इसलिए घूस चाहिए। कहा ठीक है, चारों भाइयों का विवाह यही कर देंगे। ये घूस हुआ तो भगवान राम को जाके सो करके प्रणाम करने लगे। ज्यों ही सो के प्रणाम करने लगे, लक्ष्मण को उठाने के लिए भगवान झुके, ज्यों ही झुके वरमाला डाल दिए। तो अनेक भाव है यहाँ पर। जब वरमाला पहना दिया गया, अनेक मजाक उजाक होता है। उसी समय कोई कवि सब यहीं पर बुला देता है परशुराम को भी, हाँ यहीं पर, लेकिन उतना हम नहीं कहेंगे। कहने का भाव यहाँ पर कहते हैं कि अरे भगवान राम को शक्ति कहाँ था, वो तो सीता की ओर देखे ना, इसलिए उसकी शक्ति भगवान राम को आ गए। जब उसी शक्ति से उठा लिए, क्योंकि राम के अंदर शक्ति नहीं है। आप जानते हैं शक्ति स्वरूपा कौन है, मैया सीता। एक हाथ से धनुष उठा लेती थी और झाड़ू लगाती थी। उस शक्ति को प्राप्त कर लेंगे तो अपना परम कल्याण होगा। और कहने का मुख्य भाव है
गुरु को आगे रख करके कोई भी काम करेंगे तो मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार, मंगलमय मंगल कर बिनवा बार। अमंगल भी होगा रहेगा तो वह मंगल हो जाएगा, क्योंकि सात्विक पुरुष होते हैं गुरु। और जब गुरु को आगे रख के करेंगे तो अंते ये प्रकाश स्वरूप है, प्रकाश के सामने अंधकार टिक नहीं सकता है। और सतोगुण का जब बढ़ोतरी होता है, गीता में लिखा हुआ है, तमोगुण रजोगुण दब जाता है, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ता है तो नकारात्मक ऊर्जा हट जाता है। इसलिए ये सतोगुणी मूर्ति है। तो गुरु को आगे रख करके चलेंगे तो सब विघ्न बाधा जो अमंगल है वह हट जाएगा। इसलिए मंगलमय हो यह विवाह। मैं गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ, जिस कार्य हेतु यह सत्संग करा रहे हैं वह सुफल हो और मंगल हो, यही आपके सेवा में कहा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री